और सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार के चिन्हित मोक्ष धाम में महिलाओं का जाना ठीक नहीं माना जाता, लेकिन मौजूदा परिवेश और कोविड की विकट परिस्थितियों ने दशकों पुरानी इन परंपराओं को दरकिनार करने पर मजबूर कर दिया। कोरोना महामारी से लगातार हो रही असामयिक मौतों पर जब समाज ने किनारा कर रखा है, तो मजबूरन प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चुने हुए पंचायत प्रतिनिधि, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, संक्रमितों के साथ खड़े होकर वह सब कार्य कर रही है जिससे मानवता सुरक्षित बच रही है। पंचायतों में संक्रमितों के परिवार को राशन, दवा की आपूर्ति के बाद अब संक्रमितों के शवों के अंतिम संस्कार में न केवल पुरुष प्रधान आगे आ रहे हैं। मंडी जिला के विकास खंड द्रंग नेर खरवासड़ा पंचायत में महिला प्रधान रीना देवी ने भी मानवता की नजीर पेश करते हुए अपनी देखरेख में कोविड प्रोटोकॉल के तहत संक्रमित का अंतिम संस्कार करवाकर दशकों पुरानी उस परंपरा को तोड़ दिया है, जिसमें महिलाओं के मोक्ष धाम में पहुंचने पर सवाल उठा करते हैं। इस पंचायत के मनहू गांव में 82 साल के बुजुर्ग की कोरोना महामारी से मौत होने के बाद जब अंतिम संस्कार के लिए परिवार के साथ जब समाज आगे नहीं आया, तो पंचायत की इस महिला प्रधान ने नेर खरवासड़ा वार्ड ने जिला परिषद सदस्य विजय कुमार के साथ अंतिम संस्कार की रस्मों को परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर पूरा करवाया, जिससे महिलाओं का कद बढ़ा है। सभी लोगों से, पंचायत वासियों के अलावा जो है सभी लोगों से ये मेरा आग्रह है कि वे घबराएं नहीं, डरे नहीं और पूरी अपने जो भी मास्क और इसको ध्यान में रखते हुए कोविड के जो भी दिशा निर्देश सरकार के द्वारा दिए गए हैं उनका पालन करते हुए और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है अगर किसी का दुखद निधन हो जाता है तो उनकी सहायता करें, डरे नहीं और अपनी सुरक्षा पूरे उसके साथ ही इन कार्यों को जो है इनमें सहयोग करें। इनका मोक्ष धाम, शांति मोक्ष धाम मछियाल में इनका अंतिम संस्कार किया गया हिंदू रीति रिवाज के साथ, और कुछ गांव के लोग आए, इनका हाथ बटाया, लकड़ी इकट्ठा करने में इनका साथ दिया। मैं इनको सलाम करता हूं और मैं समाज से यही अपील करता हूं कि आप सभी आगे आए, क्योंकि यह सबके लिए बहुत ज़्यादा कठिन दौर है, हम सब के लिए, और इस कठिन दौर में हम सबको एक दूसरे का साथ देना है। जोगिंदरनगर शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर मछियाल स्थित जिस मोक्ष धाम में महिला प्रधान रीना और जिला परिषद सदस्य विजय कुमार भाटिया की मौजूदगी में जिस बुजुर्ग का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत हुआ था, वहां बीते कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमित पूर्व सैनिक के अंतिम संस्कार के दौरान कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर मोक्ष धाम के गेट तक बंद कर दिए थे। प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद विवाद को सुलझाया गया, तब जाकर कोरोना संक्रमित पूर्व सैनिक का अंतिम संस्कार पूरा हो सका। प्रदेश की विख्यात सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था मांडव्य कला मंच ने 33वीं वर्षगांठ गूगल मीट पर वर्चुअल माध्यम से लोक संस्कृति का आईना एक विशेषण पर एक संगोष्ठी का आयोजन कर मनाई। मंच के प्रधान मयंक गुलेरिया और सचिव मनीष अटल ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मांडव्य कला मंच के संस्थापक सदस्य और उत्तर पूर्वांचल के संगठन महामंत्री ने असम से भाग लेते हुए कहा कि हिंदुस्तान की संस्कृति बेहद समृद्ध है, इसे अवश्य ही सहेजा जाना चाहिए। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी लोक संस्कृति से प्रेम करें और इसके संरक्षण व संवर्धन के लिए आगे आएं, और यह संस्था समय समय पर सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय पहलुओं को छूते हुए युवाओं को जागरूक कर रही है और यह सराहनीय है। खासकर मोबाइल, इंटरनेट, टीवी और पाश्चात्य रंग के चलते यह चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति के विभिन्न अनछुए पहलुओं को देश दुनिया के पटल पर लाने के लिए नए नए प्रोजेक्ट तैयार कर सरकार को भेजे जाएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए लोक संगीत व पर्यटकों की जानकारी के लिए 14 पुस्तकों के रचयिता कुल्लू से डॉक्टर सूरत ठाकुर ने भाग लेते हुए कहा कि सांस्कृतिक चेतना बढ़ाने में मंच अग्रणी भूमिका निभा रहा है, पर अभी कार्य खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कार्य की शुरुआत हुई है, क्योंकि बहुत सी विधाएं हैं जो लुप्त हो रही हैं। उनका चित्र और प्रलेखन करना जरूरी है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए मंच के संस्थापक व संस्कृत कर्मी कुलदीप गुलेरिया ने सभी कड़ियों को जोड़ते हुए कहा कि संस्था के 33 वर्ष का सफर चुनौतीपूर्ण क्यों न रहा हो, परंतु फिर भी लोक नृत्य, लुड्डी, गिद्दा, बुढ़ा, लोक गाथा
बसुआ नरसिंह वीर की छाया के अतिरिक्त लोक वाद्यों, वेशभूषा और परिधानों पर शोध कार्य जारी है। आज हमने अपनी मंच की 33वीं वर्षगांठ ऑनलाइन गूगल मीट के जरिए मनाई। हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात रही कि असम से पूर्वांचल के संगठन महामंत्री श्री अजय जम्वाल जी हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने युवाओं को अपनी लोक संस्कृति को बचाने पर बल दिया ताकि अपनी विरासत व मिट्टी को संरक्षित कर सके। मांडव्य कला मंच की 33वीं वर्षगांठ के मौके पर मुख्य अतिथि के अतिरिक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर सूरत राम और मंडी के महान छायाकार वीरबल शर्मा ने हम सबको लोक संस्कृति के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति की लुप्त होती विधाओं के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि हम अपनी संस्कृति की पहचान कायम रख सकें। अरविंद सोसाइटी द्वारा इस महामारी के दौर में बच्चों के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध करवाने और शिक्षकों के लिए बच्चों के लर्निंग आउटकम पर निरंतर निगरानी रखने के लिए और स्कॉलर के रूप में मंच बनाया गया है। यहाँ पर विद्यार्थी अपनी नॉलेज के आधार पर खुद के लिए स्कॉलरशिप अर्जित कर सकता है। 26 मार्च 2021 को शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर द्वारा यह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में आधिकारिक रूप से शुरू किया गया था। राज्य समग्र शिक्षा अभियान के राज्य निदेशक वीरेंद्र शर्मा के प्रेरणादायक मार्गदर्शन में हिमाचल प्रदेश के ऐसे टॉप 10 शिक्षकों को सम्मानित करने का ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिन्होंने अधिक से अधिक बच्चों को न केवल ऐप पर जोड़ा है बल्कि जिनकी विद्यार्थियों ने लगातार बेहतर परफॉर्म किया है। डॉक्टर जोगिंदर सिंह जिला शिक्षण प्रभारी को भी इस कार्यक्रम में जोड़ने का अवसर मिला। प्रदेश के टॉप 10 सम्मानित शिक्षकों में जिला कांगड़ा के 2 शिक्षक भी सम्मानित हुए हैं, जिनमें एक नाम विनोद शर्मा का भी है, जो कि ज्वालामुखी उपमंडल की चंगर क्षेत्र राजकीय वरिष्ठ पाठशाला सियालकर खुंडिया में छात्रों को संस्कृत पढ़ाते हैं। विनोद शर्मा सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र के शिवकांडू गांव के रहने वाले हैं और अपने शिक्षण कौशल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बताया कि सभी छात्रों के प्यार, मेहनत, लगन और बड़ों के आशीर्वाद से यह संभव हो पाया है। जिला शिक्षण प्रभारी ने जिला कांगड़ा के डिप्टी डायरेक्टर उच्च व प्रारंभिक जिला परियोजना अधिकारी विनोद चौधरी, समग्र शिक्षा कांगड़ा व समस्त जिला की टीम की ओर से इन अवार्डी शिक्षकों को हार्दिक बधाई प्रेषित की है। उन्होंने सभी शिक्षकों से आग्रह किया है कि इस कार्यक्रम से जुड़े और स्कॉलर हर विद्यार्थी तक पहुंचे। कुछ दिनों में ब्लॉक के सभी शिक्षकों के लिए 1-1 घंटे की ऑनलाइन ट्रेनिंग की योजना अरविंदो सोसाइटी के सहयोग से बनाई जा रही है ताकि हर विद्यार्थी का आउटकम बेहतर किया जा सके। मुझे बेहद खुशी है कि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से क्विज में भाग लिया और मुझे हिमाचल के टॉप 10 में स्थान प्राप्त करवाया। मैं समस्त और स्कॉलर टीम का और समग्र शिक्षा अभियान की टीम का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने मुझे टॉप 10 में शामिल किया और समस्त अध्यापक वर्ग से निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चों को और स्कॉलर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करवाएं। आप ये ना सोचें कि मेरा विषय और स्कॉलर में नहीं है। मैं खुद संस्कृत का अध्यापक हूँ और संस्कृत की क्विज और स्कॉलर में तब उपलब्ध नहीं थी, फिर भी मेरे द्वारा भेजी गई लिंक से बच्चों ने बहुत अच्छा कार्य किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि लोगों के मन से कोरोना टेस्टिंग के भय को दूर करने के लिए नूरपुर उपमंडल में 7 जून से विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत लोगों को कोरोना टेस्टिंग और टीकाकरण करवाने के प्रति प्रेरित करने हेतु नूरपुर उपमंडल की सभी पंचायतों के प्रतिनिधियों, बीडीसी सदस्यों और एनजीओ का सहयोग लिया जाएगा ताकि लोग अच्छा स्वेच्छा से अपना कोरोना टेस्ट करवाने के लिए आगे बढ़ सके। वन मंत्री ने बताया कि 7 जून से चलने वाले इस अभियान में वह स्वयं 10-10 पंचायतों के प्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों, पीडीसी सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। इन पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को कोरोना टेस्टिंग और टीकाकरण करवाने के प्रति जागरूक करने के लिए सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन बैठकों में एसडीएम, पीडीओ, पीएमओ और स्वास्थ्य अधिकारी भी विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस अभियान को चरणबद्ध तरीके से क्षेत्र के तहत आने वाले अन्य उपमंडलों में भी चलाया जाएगा,
ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। वन मंत्री ने बताया कि कुछ लोग कोरोना के लक्षण होने पर भी भय के कारण अपनी टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं, जिस कारण कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा भी देखा जा रहा है कि संक्रमण के कारण कुछ लोग गंभीर हालत में घरों में अपने स्तर पर इलाज करवा रहे हैं, जिस कारण उनकी हालत बिगड़ रही है। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे कोरोना को हल्के में न लें। इससे बचने के लिए समय पर सरकारी अस्पताल में जाकर अपनी टेस्ट और इलाज करवाएं। हम एक सेशन में 10 पंचायत के प्रधान और उनके सचिव और उनके उप प्रधान और बीडीसी मेंबर को बुलाएंगे और कोरोना के बारे में क्या जानकारी नीचे तक गांव तक जानी चाहिए कि हम लोग क्यों टेस्ट नहीं करवा रहे, अगर कोई बीमार है अपने घर में क्यों छुपा हुआ है, वो अपनी बीमारी क्यों नहीं बता रहा, और जब वो बीमारी बताता तब तक बहुत लेट हो चुका, वो उसकी सैचुरेशन बहुत नीचे आ चुकी होती है और वो काफ़ी आगे तक सिक हो चुका होता है। तो वो मरीज तुरंत किस तरीके से हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर के पास पहुंचे, ये नीचे जाके कोएक्स के हाथ में ना फंसे और स्टीरॉइड्स को अवॉइड करें और किस तरीके से अपना उपचार ठीक तरीके से कराए, ठीक हाथों में कराए, इसके बारे में हम पंचायत स्तर के ऊपर जो है पंचायत के प्रतिनिधियों के माध्यम से, उनके माध्यम से हम हर घर तक पहुंचना चाहेंगे। हर घर में पहुंचकर आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार का संदेश देना चाहेंगे कि कोरोना से बचने के लिए हमको तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना होगा, हमें तुरंत अपनी प्रॉब्लम को बताना होगा, तुरंत उसका समाधान तभी करना पड़ेगा, बाद में इट विल बी टू लेट, बहुत लेट हो चुका होता है जब हम लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। चलिए रुक लेते हैं मंडी जिला के सुंदरनगर का, जहां पर जडोल 4 लेन पर एक हाई प्रोफाइल हंगामा नजर आया और ये ड्रामा लगातार जारी रहा। और किसने किया ये ड्रामा आपको हम बता रहे हैं। तस्वीरें हंगामे की हैं जब बाबा नरेश गिरी नग्न अवस्था में 4 लेन पर निर्माणाधीन कार्यस्थल पर काम रोक कर बैठ गए। इस पर हंगामा हो गया, जिसकी वजह से कंपनी के ठेकेदार रजनीश ठाकुर को विवादित स्थल पर काम रोकना पड़ा। बाबा नरेश गिरी ने कहा कि वह तब तक इसी अवस्था में, नग्न अवस्था में बैठे रहेंगे और इसी स्थान पर बैठे रहेंगे जब तक उनकी पुरानी कुटिया तक पौड़ी नुमा रास्ता नहीं बन जाता। लेकिन विवादित स्थल पर भूमि मालिक पौड़ी नुमा रास्ते के लिए जमीन न देने पर अड़े हुए हैं। लेकिन बाबा नरेश गिरी भी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। जैसे कि नोटिस दिया गया कि बाबा जी आपका मंदिर जा रहा है, 4 लाइन अधिग्रहण हुआ है, देश हित में जा रहा है। हमने कहा ठीक है जनाब। उसके लिए हमने बोला कि हमारे को भगवान रखने के लिए कहीं कोई जगह चाहिए, क्योंकि शिव जी महाराज का मंदिर था। ये जगह 2 नंबर में है, एक है 2 बिस्वा 2 बिस्वांसी, एक है 1 बिस्वा 8 बिस्वांसी। 2 बिस्वा 2 बिस्वांसी जगह 4 लाइन में अधिग्रहण हो चुका है, 1 बिस्वा 8 बिस्वांसी जगह बचा हुआ है, जो कि जगह 2 नंबर में है। 1 नंबर जा चुका है, 1 नंबर बचा हुआ है। बचा हुआ जगह में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सर्वप्रथम पौड़ी लगाया जाए, ग्रिल लगाया जाए। दूसरी बात कि चौतरफा इसका डंगा लगाया जाए 4 लाइन की तरफ से। तीसरी बात कि हमारे बाबा जी का डेड बॉडी गायब किया गया है। चलो हम डेड बॉडी के लिए हमने उसका भी मैंने कंप्लीट किया, लेकिन उसका कोई मेरे को सफलता हासिल नहीं हुआ, हाथ में नहीं मेरे को कोई डिसीजन मिला। लेकिन मैं बोलता हूँ 4 लाइन से कि मेरे को बस बाबा जी का मंदिर बना दिया जाए, ताकि मैं दोबारा बाबा जी का मूर्ति ले आकर के प्राण प्रतिष्ठा कर सकूं। कोरोना कर्फ्यू की वजह से जहां सरकार कोरोना पर नियंत्रण लगाने में कामयाब साबित हुई है, वहीं कोरोना कर्फ्यू के दुष्परिणाम भी देखने को मिले। मजदूर तबके को इस कर्फ्यू के दौरान कामकाज मिलता रहा, जिससे कि उन्हें 2 वक्त की रोटी की चिंता नहीं सताई। सोलन जिला में हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर रोजगार प्राप्त करने के लिए आए हैं। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सरकार ने इन मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को थमने नहीं दिया और कार्य सुचारू रूप से चलने के कारण मजदूरों को कोरोना कर्फ्यू में रोटी की चिंता नहीं सताई और उन्होंने अपनी दिहाड़ी से बढ़िया कमाई की। संवाददाता से बातचीत करते हुए मजदूरों ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू में उन्हें किसी तरह की परेशानी से 2-4 नहीं होना पड़ा। कार्य चलने से उन्हें रोजगार मिलता रहा। उन्होंने कोरोना कर्फ्यू में कार्य जारी रखने के लिए सरकार का आभार जताया। सरकार हमारे बारे में सोच रहे, थोड़ा काम मिल रहे बच्चे की पालने के लिए, रोटी रोजी के लिए। लॉकडाउन में भी इतना परेशान तो नहीं हो रहा है, तो थोड़ा बहुत रोटी रोजी के लिए हम काम कर रहे। इतना काम तो नहीं चल रहा, थोड़ा बहुत चल रहा है। रोजी रोटी कमा रहे थे। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। किस तरह की कोई दिक्कत परेशानी आई है? हमें कोई इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही हमें रोजगार मिला है और हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन
लग रहा, फिर भी हमारा काम चल रहा है, रोजी रोटी के लिए कोई परेशानी नहीं है। सरकार का बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन लग रहा था हमारे की काम के लिए हमारे दिक्कत पड़ गई थी जी। हमारे कहीं लेना देना रूम रेंट में बैठे कि तो लोगों का हमारा लेना देना कर ही नहीं पा रहे थे। हमारा अपना रोजी रोटी के लिए भी हम परेशान हो गए थे, हम दिक्कत हो गया था। क्या अभी तो कहीं थोड़ा बहुत मिल ही रहा, तो कहीं रोजी रोटी का हो जाएगा बोल के हम अभी लगे रहे हैं। क्या निश्चित तौर पर कोरोना कर्फ्यू के दौरान यदि सरकार विकास कार्यों पर लगाम लगा देती, यह मजदूर की रोटी को तरस जाते। लेकिन सरकार के इस फैसले से कोरोना कर्फ्यू पर भी लगाम लगी है और किसी का रोजगार भी नहीं छीना गया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पर फौरन लौटेंगे, बन रही हमारे साथ।